जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखते होगे तो अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग बातें बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1,000 1 लाख स्ट्रेटजीज अलग अलग है, ठीक है। अब मान लीजिए पीसेस बनने की स्ट्रेटजी आपकी ये है, यहां पर आप जो है पीसेस बन जाते हैं। अब लेकिन पीसेस बनने के लिए आपने वीडियो में देखा तो अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग तरीका बताया, ठीक है। तो क्या उन्होंने गलत बोला? क्या अलग अलग बातें बता रहे हैं तो क्या गलत है? नहीं। अब गहराई में जाकर देखेंगे तो लगभग हर व्यक्ति आपको वही बातें बता रहा है। बाहर कहने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अगर गहराई में जाके देखेंगे तो चीजें बस एक ही ऐसी है। सत्य पे यानी सफलता पे, सत्य पे पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। कई रास्तों के माध्यम से हम सत्य तक पहुंचते हैं। पीसेस बन जाने के भी कई रास्ते होते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है। लेकिन समझना पड़ेगा कि हम एक ही समय पर कई सारी स्ट्रेटजीज को फॉलो नहीं कर सकते। अगर हमें सफल होना है तो हमें एक टाइम पर एक ही स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो लखनऊ से दिल्ली जाना है। अब लखनऊ दिल्ली जाने के कई रास्ते हैं। आप जहाज से आ सकते हो, आप ट्रेन से आ सकते हो, आप बस से आ सकते हो, कार से आ सकते हो, बाइक से आ सकते हो और पैदल भी आ सकते हो। अब आपने कोई भी एक माध्यम अपनाएंगे, आप पहुंच जाओगे। समय देर सबर लगेगी लेकिन पहुंच जाओगे आप। लेकिन आप स्टार्ट करते हो जहाज से, कुछ देर चलने के बाद अब उतर जाते हो। अब बोलते नहीं नहीं, अब मैं ट्रेन से जाऊंगा। कुछ देर और चले, अब उससे भी उतर गए, बस पे आ गए। कुछ देर और चले, उससे भी उतर गए, आप कार पे आ गए। कुछ देर वहां चले, उतर गए, आप बाइक पे आ गए। कुछ और चले, उतर गए, पैदल आ गए। आप कुछ देर चलते हो किसी के साथ और वो छोड़ देते हो और दूसरा अपना साधन बदल लेते हो। इससे क्या आप पहुंच पा रहे हो? शायद नहीं। बल्कि इन सब की वजह से मंजिल और दूर हो रही है। समय जितना लगना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा समय लग रहा है। बार बार चीज चेंज करने में आपकी जो एनर्जी है, आपका जो फोकस है, वो टूट रहा है। कोई भी माध्यम आपको बचा देगा, कोई भी माध्यम आपको सफलता तक लेके जाएगा। जरूरत इस बात की है कि आप उस स्ट्रेटजी पे, उस माध्यम पे भरोसा करो। एक ही टाइम पर आप दो स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं कर सकते। आपको एक ही टाइम पर दो स्ट्रेटजी नहीं, सिर्फ किसी भी एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। आपको देखना कि आपको स्ट्रेटजी कौन सी पसंद आ रही है, कौन से व्यक्ति, किस व्यक्ति की बातें आपको लॉजिकल लगती हैं, आपको किसकी बात समझ में आ रही है, आपको यह समझना पड़ेगा। लेकिन इस बात को समझने पहले एक बात और लेके चलते हैं। पहले हमें समझना पड़ेगा कि आप इंसान किस तरह के हो, आप किस टाइप के इंसान हो, किस टाइप के इंसान हो। आपको अपने बारे में समझना पड़ेगा कि आप खुद एक व्यक्ति के रूप में आप कैसे हो। थोड़ा समय अपने ऊपर दीजिए आप, ठीक है। अब दो तरह के आप हो सकते हैं। जैसे मैंने अगर पीसेस की बात कर रहा हूं मैं, दो तरह के होते हैं। या तो आप ऐसे व्यक्ति हो जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही डिसिप्लिन है, सेल्फ मोटिवेटेड है, ठीक है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो कि आप हार्ड वर्किंग हो, डिसिप्लिन हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, और अगर आप पीछे तैयारी करना चाहते हो आप, और बिल्कुल जीरो लेवल पे भी हो, ठीक है। अगर आपके अंदर ये चीजें हैं तो आप चाहते हो कि मैं खुद ही पढ़ूं, सेल्फ स्टडी करूं, तो मैं आपसे कहूंगा सिंपल काम करो भाई। आप कोई भी स्टैंडर्ड किताबें ले आओ, आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लो, शुरुआत करो। अभी सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा, शुरू करने की बात कर रहा हूं मैं। कोई भी सब्जेक्ट जो आपको बहुत पसंद है, लेट्स सपोज पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उसकी कोई भी स्टैंडर्ड किताब जो है मार्केट में उठा के लिया, उसको पढ़ना शुरू करो। 10 15 20 दिन में पढ़ो आप उसको, और धीरे धीरे मोमेंटम गेन करना शुरू करो आप। क्योंकि मुझे पता है अगर आप हार्ड वर्किंग है, डिसिप्लिन है, सेल्फ मोटिवेटेड है, आप पढ़ना शुरू करोगे, धीरे धीरे आप डिसिप्लिन हो जाओगे, तो धीरे धीरे फोकस हो जाओगे, चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी और आपकी पढ़ाई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगी और आप पढ़ना शुरू कर दोगे। और धीरे धीरे क्या होगा, उसके बाद आपको चीजें और दिखेंगी, फिर आपको और किताबें दिखाई देंगी, और चीजें क्लियरिटी आएगी, और एक वक्त के साथ, समय के साथ आपकी प्रिपरेशन और बेहतर होती जाएगी और आप सफल हो जाओगे। ये भी तरीका है, सेल्फ स्टडी वाला तरीका है, सेल्फ खुद पढ़ने वाला तरीका है ये, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अलग हो चुके हैं, लेट्स सपोज आप इनडिसिप्लिन हो गए जॉब के चक्कर में, घर वालों के प्रेशर में, शादी हो चुकी है, ठीक है, इस कारण से आपका लाइफस्टाइल थोड़ा सा अजीब हो गया है, ठीक है, इनडिसिप्लिन हो चुके हैं, थोड़ा सा आप
कहते हैं डीमोटिवेटेड हो गए हैं, लाइफ में बहुत अचीव किया था बट अब दिक्कत आ गई। अब पढ़ाई छोड़े हुए 10 साल हो चुके हैं, ठीक है, घर वालों को भरोसा आप पर रह नहीं गया, इनफैक्ट आपको अपने पर भरोसा नहीं रह गया है कि आपको लगता है पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है, आज पढ़ पाते हैं कल नहीं पढ़ पाते हैं, लगातार यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं, मन तो बहुत करता है कुछ कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा होता है। इस तरह के अगर विचार आ रहे हैं आपके, ठीक है, तो मैं आपसे एक ही सजेशन दूंगा आपको, अगर ये विचार के साथ भी ये विचार आपको पीसीएस की तैयारी करनी है तो आपके लिए जो बेस्ट रहेगा ना वो रहेगा कि आप बन जाएं टीचर्स स्टूडेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करो किसी टीचर को। जो भी टीचर, जो भी कोचिंग, जो भी व्यक्ति आपको बेस्ट लगता है, जिसकी भी बातें आपको लॉजिकल लगती है, जिसको भी लगता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी उसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, ब्लाइंडली फॉलो करो आप, ब्लाइंडली आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करो आप। वो कहेगा उठ जाओ तो उठ जाओ, वो कहेगा बैठ जाओ तो बैठ जाओ, ब्लाइंडली फॉलो करो। अगर आप इनडिसिप्लिन हो, डिमोटिवेटेड हो, आप ब्लाइंडली फॉलो करो जो भी व्यक्ति, जो भी कोचिंग पसंद आ रही है। आप क्या देखोगे, क्योंकि इस स्थिति में आपका कंट्रोल आपके मन पे नहीं है, आपका मन आपको चला रहा है, आप अपने मन को नहीं चला रहे हो। और जब आपका मन आपको चलाता है तो वो आपको कहीं भी लेके जाता है, इधर उधर सब सैर करता रहता है आपको वो। तो उससे क्या होता है कि रिजल्ट नहीं आ पाता, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज नहीं हो पाती है। मेहनत होती है बट रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होती है। वहीं पर सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर दो। बोला निकल पड़ा भाई, आप बोलो सर जी, आप जो बोलोगे बस है, आप कहोगे उठ जा जो बैठ जा बैठ जा, बस मेरा कुछ नहीं है, बस मैं आपके पीछे हूं। आप देखोगे कुछ समय के बाद आपका मन धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आना शुरू कर जाएगा और आप जो है बेहतर तरीके से अपने मन को, अपनी प्रिपरेशन को, तैयारी को आप कर पाओगे और सही डायरेक्शन में आप चल पाओगे। और कुछ समय के बाद आप देखोगे पीसीएस की तैयारी आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी और सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो अभी आपको समझना पड़ेगा आपके मन की मनोस्थिति क्या है। ऐसी स्थिति है जहां पे आप मोटिवेटेड हो, हार्ड वर्किंग हो, सब कुछ है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है, तब तो मैं कहूंगा कि स्टार्ट स्लो एंड गो फॉर स्टैंडर्ड बुक। अगर खुद पढ़ना चाहते हो तो स्टैंडर्ड बुक ले लो, कर लो आराम से। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज आ गए हो, प्रॉब्लम आ चुकी है, अभी इस समय अपने आप को फॉलो करने का टाइम नहीं है, क्योंकि इस समय आप खुद ही अपने ही कंट्रोल में नहीं हो तो अपने को क्या फॉलो करके क्या मिलेगा आपको। इस समय किसी और को फॉलो करने का समय है, आप उसे फॉलो करो और उसके डायरेक्शन में आप चलोगे, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। तो थोड़ा सा शांत होइए, थोड़ा सा मन को आप समझने की कोशिश कीजिए। और अगर समझ पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक काम करिए, लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं, आपसे बात करते हैं, देखते हैं क्या दिक्कत चल रही है आपकी। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो और पीसीएस को लेकर आपके अंदर कुछ समस्या आ रही हैं, ठीक है, तो ये नंबर मेरा है, आप नंबर को कॉल बैक करो, आप बात करो। सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम ही सॉल्व की जाएगी, पहले आपके मन को समझा जाएगा। बात करते हैं, देखते हैं क्या आता है, कहां समस्या आ रही है, कहां चीजें रुकी पड़ी हैं। और जब तक आप बात नहीं करोगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आप कंफ्यूज रहोगे। तो अगर आपको लगता है कि पीसीएस की तैयारी में मुझसे बात करके कुछ फायदा हो सकता है, ये नंबर मैंने दे दिया है, आप चाहे तो कॉल कर लीजिए, चाहे तो मुझे व्हाट्सएप कर लीजिए। टीम आपको एक टाइम दे देगी, उस टाइम जब मैं फ्री होता हूँ टाइम आपको दे देगी और आराम से तसल्ली बख्श होकर बात करेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये नंबर मैंने दे दिया है, कोई फ्री ऑफ चार्जेस है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बात कीजिए और बेहतर प्रिपरेशन कीजिए। सफलता बात की बात है, लेकिन सही ट्रैक पर चलना इंपॉर्टेंट है। तो सही तरीके से तैयारी करते हैं, सही ट्रैक पर चलते हैं। मुझे इतना पता है कि अगर सही ट्रैक पे चलेंगे, सही तरीके से चलेंगे, सही मेहनत रहेगी, भगवान इतना भी खराब नहीं कि तो आपको सफल ना होने दे, वो आपको सफल बना ही देगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।